अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लड़ाई हमेशा वहां पर होती है जहां पर आपके पास कोई दलील ना हो। वहां पर हमेशा लड़ाई होती है, बहस हो रही हो तो जहां पे दलील खत्म हो जाए वहां पे आपने देखा होगा अक्सर लोग हाइपर होकर लड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास दलील हो, आप साबित कर सकते हो ऑथेंटिक तरीके से, तो लड़ाई कैसे होगी। इमरान खान साहब का मसला है क्या तहरीक अदम इत्मीनान पर? एक सादी सी मूव है जो कि बिल्कुल एक आईनी और हर लिहाज से अ, लिखा हुआ है कानून में कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसका जवाब एक आईनी तौर पे ये ठीक है जी। इससे पहले पाकिस्तान में हमने तो अपनी लाइफ में कोई तहरीक एतमाद कामयाब होती नहीं देख रही, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज्यादा वसाइल होते हैं, मशीनरी होती है, लालच होते हैं, डरावा खौफ, एजेंसियां, पता नहीं क्या क्या होता है। इमरान खान साहब को किस बात का डर है? हुकूमत में इमरान खान साहब है, इत्तेहादी उनके साथ हैं बकौल उनके, तो फिर क्या वजह है कि वो 10 लाख का जलसा करना चाहते हैं? उससे पहले हर एक दिन के बाद वो जलसा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा डर, कौन सा ऐसा खौफ है जो इमरान खान साहब को अंदर ही अंदर मारे जा रहा है? छोटा सा क्लिप सुनाता हूं कि असल वजह है क्या। उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि 23 मार्च का जो जलसा है उसको लीड करने के लिए कौन आगे आ रहे हैं। क्या मरियम नवाज उस काफिले की लीड करेंगी जो लाहौर से निकलेगा? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस क्लिप के बाद। खान साहब ने सिंपली पार्लियामेंट के अंदर 172 बंदे दिखाने हैं। नहीं सब उन्होंने दिखाने। हाँ, इमरान खान साहब ने अपनी दिखानी है ना, उन्होंने अपनी, इमरान खान साहब ने अपनी हमायत दिखानी है कि मेरे साथ 172 पूरे हैं और आपके पास नहीं है। ठीक है, वो कर नहीं पा रहे और वो कभी कह रहे हैं 10 लाख, कभी कह रहे हैं 20 लाख, कभी इजलास जो है वो 21 मार्च को होगा, फिर कहते हैं नहीं ये 27 मार्च को होगा। हुकूमत के टैक्टिक्स, इमरान खान की, उनके वज़रा की लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुकी है। लिहाजा अब मामला जो है वो पार्लियामेंट से बाहर डी चौक पे ला रहे हैं। तो जब आप डी चौक पे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम डी चौक पे जलसा करेंगे और इस जलसे में से एमएनएस को गुजर के जाना पड़ेगा और फिर वापस भी यहीं से आना है, इसका मतलब है कि आप गेम हार चुके हैं और अब आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। आप गेम हार चुके हैं, अब लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लाख का जलसा करेंगे। चलो, वहां पे 10,000 बंदा भी आ जाए तो बड़ी बात है, बट एनी हाउ। और फिर उस 5-7 हजार बंदे के अंदर से एमएनए गुजर कर जाएंगे, जाके वोट डालेंगे, और फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे वोट डालने के बाद। अगर उन्होंने इमरान खान को वोट नहीं डाला तो वो उसी जलसे से निकल के जाए। ये थ्रेट किया जा रहा है एक पार्लियामेंट के मेंबर को। मेरे ख्याल में मैं और आप कर दें तो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या अंबार लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हुकूमती वजीर, वफाकी वजीर जो इतलात और नशरियात के वजीर हैं, वो एक प्रोग्राम में बैठकर थड़ेआम, थड़े वाली जुबान च नहीं कहते कि मतलब कि वो कह रहे हैं कर लांगे ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ आओ ਤੁਸੀਂ जरा वोट देन विचों लंघ के जाना है। अब अंदाजा करें जरा वजह क्या है। सादी सी बात है, अपोजिशन कह रही है कि जनाब आपके पास 172 बंदे भी नहीं है, इसलिए आपका कोई जवाब नहीं है और हम आपके खिलाफ तहरीक में पास भी करते हैं। इमरान खान ने एक सादा सा इजलास बुलाना है, उस इजलास में बुलाकर तमाम के तमाम उनके जो इत्तेहादी हैं, एमएनए एमपी हैं, वो आएंगे और इमरान खान के हक में वोट दे देंगे। बात बड़ी सिंपल सी है, सादी सी है। लेकिन क्योंकि 172 बंदे इमरान खान साहब के पास नहीं है एनी मोर, इसलिए वो लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो लड़े, ताकि लोग ये कहें कि देखें जी इमरान खान साहब ने तो कमाल कर दिया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो कौन से लोग कहेंगे। क्या लोगों को इतनी कॉमन सेंस अक्ल नहीं है? मीडिया कुछ नहीं बताता होगा, मान लिया, प्रिंट मीडिया कुछ नहीं बताता होगा, आपके कंट्रोल में है, बट सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा हुआ है। कैसे रोक सकते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि जो वोट हमें नहीं देंगे, जो मुनहरफ हो जाएंगे, वो मुनहरफ पहले क्यों होंगे? वो मुनहरफ तो जाके वहां पे होंगे ना जब वोट देंगे, वो आपके साथ जाएंगे। अपोजिशन के साथ ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन के पूरे रिकान जाते थे, वोट जाके अंदर आपको मिल जाते थे जब आपके सर पर फैज होता था। ठीक है ना जी, ऊपर वालों का फैज होता था। तो क्या अभी वो बाहर ऐलान करेंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे? क्यों जरूरत है उनको? वो अंदर जाएंगे, आपके खिलाफ वोट आपके खिलाफ वोट दे देंगे और फिर आप उनके उनको जो डी सीट कराने के लिए जो भी कानून को रखेंगे, कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे दोबारा। जिन पार्टी ने उनके साथ वादे किए हैं वो वादे के मुताबिक उनसे टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़के फिर आप असेंबली में आ जाएंगे और आप कहां पर होंगे? ये डर है, ये खौफ है खतरे को, इसलिए इमरान खान सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि उनको वोट, जो नो कॉन्फिडेंस का वोट है, वो उनको पता है कि उनके खिलाफ जाएगा और वो एनी मोर वजीर आजम नहीं होंगे। अब वो चाहते हैं कि सियासी शहीद बने, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करें, जाने के बाद इस मुल्क की हालत ऐसी कर जाए, मैं अब मेरे मुंह में खाक, मैं अगर ऐसा कुछ कहूं
कि वो मतलब लड़ाई, मार कटाई, खाना, नारकी, पता नहीं क्या क्या लफ्ज है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो हाल हो जाए कि पंजाबी कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये है पॉलिसी इमरान खान साहब की। 23 मार्च का जलसा और उससे पहले जो लॉन्ग मार्च होगा, मुख्तलिफ लोग जो है वो इस्लामाबाद में आएंगे, पेशावर से, कोयटा से, सिंध से, लाहौर से। ये चार डेफिनेट, कराची से ये लोग निकलेंगे तो फिर डेफिनेट अब जब कॉल कर देगी, जमातें कॉल करेंगी तो और ये जमात एक नहीं है, ये पीडीएम है। अब पीडीएम में सब जमातें हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ चलेगी? चलना पड़ेगा डेफिनेट है, अब इकट्ठे हैं तो चलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और केपीके की जमातें जब एक साथ निकलेंगी, और एएनपी भी जाहिर है साथ होगी अगर पीपी साथ है, और उधर से मैंगल ग्रुप और ये वो सारे बलोचिस्तान से अगर आते हैं, तो सोचें जब ये लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब का 10 लाख बंदा कहां से आएगा? कौन से आएंगे? क्या मतलब इमरान खान की कारकर्दगी है कि लोग उनके लिए बाहर आएंगे? हाँ ठीक है, हुकूमती वसाइल आपके पास है, आप बंदे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ये जज्बे लड़ेंगे यहाँ पे। वहां पे रुकना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा। और एक इंफॉर्मेशन आपको और भी दे दें, खबर एक और भी दे दें। कहा यह जा रहा है, अंदर सलाह मशवरे ये जारी हैं कि मरियम नवाज लीड करेगी जो लाहौर से या पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ काफिला जाएगा। अब वो काफिला गुजरांवाला क्रॉस कर जाएगा, वजीराबाद क्रॉस कर जाएगा, गुजरात क्रॉस कर जाएगा, झेलम क्रॉस कर जाएगा, दीना क्रॉस कर जाएगा, गुजरात क्रॉस कर जाएगा, फिर पिंडी से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएगा। तो सोचें, लाखों की तादाद में मरियम नवाज के साथ लोग होंगे, खाली मरियम नवाज के साथ। मौलाना फजल मान किधर से आएंगे जनाब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किधर से आएंगे जनाब? सोचें, इमरान खान साहब, आप 10 लाख इकट्ठा करेंगे तो अपोजिशन 1 करोड़ बंदा इकट्ठा कर लेगी। आप 10,000 बंदा इकट्ठे करेंगे तो अपोजिशन 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेगी। आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और अपोजिशन के पास फिर वो वादे देने के लिए है, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से साबित किया वो सब कुछ कर सकते हैं। तो तैयार रहें, मरियम नवाज इस्लामाबाद आ रही है 23 मार्च को, और वो तब तक वहां पे रहेंगी, तब तक वहां पर बैठेंगी जब तक इमरान खान घर नहीं चला जाएगा। बेहतरीन तरीका है इमरान खान साहब के लिए अपनी इज्जत बचाने का कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। असम्बलियां वो तोड़ नहीं सकते, शायद इसमें उसकी इज्जत बन जाए। मरियम आ रही है, खान साहब जरा ख्याल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इजाजत दें।